हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर के बारे में जावास्क्रिप्ट के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और अगर गाइस आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। एक बार विजिट करें चैनल, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर। सो नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर क्या होता है। सो नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर रिटर्न राइट हैंड साइड वैल्यू ओनली व्हेन इफ लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज नल और अनडिफाइंड। सो देखिए नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर क्या होता है कि वो आपको राइट हैंड साइड वैल्यू रिटर्न करता है, ओके, तभी जब अगर उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू नल है या अनडिफाइन है, ओके। सो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होता है। और आप लोगों ने हम देखा होगा कि हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर से ये डिफरेंस है, ओके। ये आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू सिर्फ तभी रिटर्न करता है जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, ओके, नल है या अनडिफाइंड है। आपको सिंपल इतना क्लियर रखना है कि जो नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा तभी अगर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो नल या अनडिफाइंड है तभी, ओके। सिंपल, इसको हम समझते हैं, आप इसको ईजिली समझ पाओगे, ठीक है। तो देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट नेम। और अभी देखिए मैं इस नेम के अंदर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नल, ठीक है। नल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ नेम को, ठीक है। अब नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर क्या होता है, तो आपको नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय डबल क्वेश्चन मार्क, ओके। इस तरीके से आपको डबल क्वेश्चन मार्क देना है तो ये नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर अप्लाई हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफ़ॉल्ट। अब देखिए अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है इस नेम के अंदर, जो मेरे पास वैल्यू आ रही है इस नेम के अंदर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या वैल्यू है मेरे पास नेम के अंदर, नल या अनडिफाइन है। तो क्या इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू नल या अनडिफाइन है? हाँ है। तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। कौन? नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर, ओके। अगर लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू आपको नल या अनडिफाइन मिलती है ओनली तभी आपको ये जो नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू देगा। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ तो आपको यहाँ पर मिल रहा है डिफ़ॉल्ट, ओके। हमें क्या पर मिल रहा है? डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमें डिफ़ॉल्ट मिल रहा है, ओके। अगर देखिए मैं इसी तरीके से इसको अगर लेट से यहाँ पर लिख दूँ सुफियान, ओके, ये हमने नेम लिख दिया। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू नल या अनडिफाइन है? नहीं। आप इसको गैस कीजिए क्या आएगा, ओके। क्योंकि जो नलिश कोलाइजिंग का कंसेप्ट है वो यही है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू नल या अनडिफाइन मिलती है तभी ये राइट हैंड साइड की वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब तो ये नल या अनडिफाइन नहीं है, तो अब हमें क्या रिटर्न होना चाहिए? यस यू आर राइट, हमें नेम मिलेगा सुफियान शेख, ठीक है। अगर उसको अनडिफाइन या नल मिलता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर फिर से अनडिफाइन असाइन कर देता हूँ तो देखिए मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी। राइट हैंड साइड की वैल्यू आप जो भी दोगे, ओके, ये आपकी कंडीशन के बेस के ऊपर, आपके लॉजिक के ऊपर, आपके सिनेरियो के ऊपर ये डिपेंड कर सकता है कि आपको क्या वैल्यू देनी है, क्या दिखाना है। लेकिन ये हमारा कोलाइजिंग ऑपरेटर ये है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू नल या अनडिफाइन मिलती है तो नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू रिटर्न करवाता है, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास ये होता है नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर। अगर आपके पास नल आ रहा है या अनडिफाइन आ रहा है तभी आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू देगा, अदरवाइज़ आपको नहीं देगा। अब देखिए, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कंसेप्ट आता है और ऑपरेटर का। तो जो जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास और ऑपरेटर होता है वो क्या करता है कि हमारे पास एम्प्टी, फॉल्स, और हमारे पास एम्प्टी, फॉल्स, ज़ीरो, एन इन सभी को फॉल्स ही वैल्यू मानता है, ठीक है। तो वो इन सभी को फॉल्स ही वैल्यू मानता है और जब हम और ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो वो हमें हमेशा राइट हैंड साइड वैल्यू देता है। अगर आपके पास ज़ीरो आए तब भी, अगर आपके पास फॉल्स आए तब भी, अगर आपके पास एम्प्टी आए तब भी, अगर आपके पास एन आए तब भी,
ठीक है। बट ये जो नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर है वो सिर्फ नल या अनडिफाइन आए तभी आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू रिटर्न करता है, और जो और ऑपरेटर है वो कब कब आपको रिटर्न करता है राइट हैंड साइड की वैल्यू, जब आपके पास एम्प्टी आए इस तरीके से, जब आपके पास फॉल्स आए, ओके, जब आपके पास NaN आए, ठीक है, इस तरीके से। देन और भी हमारे पास होता है जैसे फॉल्स, ज़ीरो आए तब भी आपको ये रिटर्न करके देता है। देखिए ये होता है हमारे पास और ऑपरेटर। सो देखिए हम और ऑपरेटर को भी यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर और ऑपरेटर का एग्जांपल लेंगे, और एग्जांपल, ठीक है। तो लेट x एक वेरिएबल बना लेंगे। इसके अंदर देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा और ऑपरेटर का, हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं x, तो हम यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो देखिए और ऑपरेटर जो होता है वो हमें राइट हैंड साइड वैल्यू रिटर्न करता है। तब कब रिटर्न करता है वो राइट हैंड साइड वैल्यू, जब उसको एम्प्टी मिलता है, या उसको फॉल्स मिलता है, या उसको NaN मिलता है, या उसको ज़ीरो मिलता है। मतलब जितनी भी जो फॉल्सी वैल्यू होती है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, अगर वो उसको मिलती है तो आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू रिटर्न करेगा। बट नलिश कोलाइजिंग के अंदर ऐसा नहीं, अगर उसके अंदर सिर्फ आपको नल या अनडिफाइन मिल रहा है तभी वो आपको रिटर्न करके देता है। तो ये दोनों ही जो ऑपरेटर है ये आप इसको यूज़ कर सकते हो आपके लॉजिक, आपके सिनेरियो के हिसाब से। अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आ रहा है कि आपको नल और अनडिफाइन वैल्यू को ही हैंडल करना है, ओके, तो आप नलिश कोलाइजिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको फॉल्सी वैल्यू, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर फॉल्सी वैल्यू को हैंडल करना है कि यार कोई भी फॉल्सी वैल्यू आए तो मेरे को राइट हैंड साइड की वैल्यू दिखाना है, तो आप और ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी क्या है, हमारे पास एम्प्टी, देखो एम्प्टी क्या है, एम्प्टी और ऑपरेटर के अंदर फॉल्सी वैल्यू है तो हमें इसका राइट हैंड साइड की वैल्यू मिलेंगी और डिफ़ॉल्ट वैल्यू। बट नलिश कोलाइजिंग के अंदर एम्प्टी जो है वो फॉल्सी वैल्यू नहीं है, उसके अंदर नल और अनडिफाइन है, तो उसके अंदर हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं मिलेंगी। तो आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, एम्प्टी मिल रहा है, ओके, डिफ़ॉल्ट नहीं मिला नलिश कोलाइजिंग के अंदर, सिर्फ एम्प्टी मिला। बट ये हम और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या कंसिडर करता है, इसको फॉल्सी वैल्यू, इसने हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाया और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाया, ओके। इसी तरीके से अगर फॉल्स लिखोगे आप तब भी आपको देखिए और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखेगा। अगर आप इस तरीके से कोई नॉट अ नंबर लिखोगे, जो नंबर नहीं है, तब भी आपको वो और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। अगर आप ज़ीरो लिखोगे तब भी आपको वो राइट हैंड साइड वैल्यू दिखाएगा, ओके। अगर आप कुछ भी लिखते हो जो फॉल्सी नहीं है, लेट से मैंने लिखा सुफियान, जो कि फॉल्सी वैल्यू नहीं है, तो इसने आपको लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दी। तो डिफरेंस यही है नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर और ऑपरेटर के बीच में, कि जो नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर है वो आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू रिटर्न करता है ओनली इफ़ लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज़ नल और अनडिफाइन। अगर नल या अनडिफाइन आता है तभी वो आपको राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो रिटर्न करता है। बट जो और ऑपरेटर है वो आपको राइट हैंड साइड की वैल्यू रिटर्न करता है इफ़ द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू इज़ फॉल्सी। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो अगर फॉल्सी है। अब जो फॉल्सी वैल्यू कौन कौन सी होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, हमारे पास एक तो ज़ीरो हो गया, ओके, ज़ीरो हो गया, अनडिफाइन हो गया, नल हो गया, एम्प्टी हो गया, NaN हो गया, फॉल्स हो गया, ये सभी फॉल्सी वैल्यू होती है जावास्क्रिप्ट में। तो अगर ये सभी वैल्यू उसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मिलती है तो वो राइट हैंड साइड की वैल्यू शो करेगा। सो ये था हमारा नलिश कोलाइजिंग ऑपरेटर के ऊपर एक वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। सो अगर गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो यार इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और प्लीज़ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा और कौन कौन से नए टॉपिक आप लोग सीखना चाहते हैं, आप वो भी कमेंट आउट कर सकते हैं। अगर गाइस आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो यार एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार विज़िट करें चैनल पर, और बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट भी जिसमें हमने पॉलीफिल क्रिएट किया है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट जावास्क्रिप्ट मेथड्स का, रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल है, इंटरव्यू क्वेश्चंस है और रिएक्ट के प्रोजेक्ट, जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट, बहुत सारी अब चीज़ें अवेलेबल है। एक बार आप विज़िट करें और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।